आइए देखते हैं संविधान का भाग 5। संसद, संसद का सत्र, संसद की विधायी प्रक्रिया तथा संसद में प्रमुख समितियां। पार्ट 4 सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। संसद, इसकी चर्चा अनुच्छेद 79 से 122 तक किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के संरचना या 3 अंग हैं। नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 राज्यसभा, नंबर 3 लोकसभा। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे संसदीय व्यवस्था के अनुसार केंद्र सरकार का कानून बनाने वाली अंग के रूप में संसद को मान्यता दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, यह संसद भारतीय संघ की सर्वोच्च विधायिका होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे संसद के 2 सदन हैं। नंबर 1 अस्थाई एवं उच्च सदन, जिसे राज्यसभा को कहा जाता है। नंबर 2 अस्थाई एवं निम्न सदन, जिसे लोकसभा को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा को संरचना के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इस अनुच्छेद में कहा गया है राज्यसभा एवं अस्थाई सदन होगा, इसे उच्च सदन एवं द्वितीय सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा को एक अस्थाई सदन कहा जाता है, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर इसके 1/3 सदस्य की सेवा समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर आनुपातिक पद्धति से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा में सीटों का आवंटन उस राज्य के जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जिसकी चर्चा हमारे संविधान के 4थी अनुसूची में है। नेक्स्ट पॉइंट, पहली बार राज्यसभा का गठन 3 तारीख 4था महीना 1952 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, प्रारंभ में राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था, किंतु 23 अगस्त 1954 ईस्वी में इसका नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या 250 निर्धारित किया गया है, जिसमें 238 सदस्य का विधानसभा के सदस्य के द्वारा निर्वाचन करने की बात कहा गया है और 12 सदस्य का मनोनयन विभिन्न सेवा क्षेत्र से राष्ट्रपति के द्वारा करने की बात कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्य की संख्या 245 है, जिसमें 233 सदस्य का निर्वाचन एवं 12 सदस्य का मनोनयन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस 233 निर्वाचित सदस्य में से विभिन्न राज्यों के विधानसभा से तथा 4 सदस्य का निर्वाचन केंद्र शासित प्रदेश से किया जाता है, जिसमें दिल्ली से 3, पांडिचेरी से 1 सदस्य का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि 31 उत्तर प्रदेश राज्य का है। नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली एवं पांडिचेरी को छोड़कर शेष केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में सीटों का आवंटन नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एवं गोवा राज्य से 1 प्रतिनिधि की व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 81, इस अनुच्छेद में लोकसभा के संरचना की चर्चा किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है लोकसभा एक अस्थाई सदन, निम्न सदन एवं प्रथम सदन होगा। इसे प्रथम सदन एवं इसलिए कहा जाता है भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, किंतु इससे पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 85 में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लोकसभा को भंग करते हैं, अतः
लोकसभा को भंग करने के खिलाफ न्यायालय में राष्ट्रपति के विरुद्ध चुनौती नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट वन, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऐसा अब तक मात्र एक लोकसभा का कार्यकाल हुआ है। वह लोकसभा 5वीं लोकसभा थी जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का न होकर 6 वर्ष का था। नेक्स्ट वन, अपने 5 वर्षीय कार्यकाल की समाप्ति से पहले अब तक 8 लोकसभा हुए हैं जिसको भंग कर दिया गया था। नेक्स्ट वन, राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के पश्चात भी लोकसभा का बढ़ा हुआ कार्यकाल 6 महीने तक प्रभाव में रहता है। नेक्स्ट वन, लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या 552 निर्धारित किया गया है जिसमें 550 सदस्य का निर्वाचन एवं 2 सदस्य एंग्लो भारतीय सदस्य या एंग्लो इंडियन के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन की बात कहा गया है। नेक्स्ट वन, इस 550 निर्वाचित सदस्य में से विभिन्न राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेश से 20 सदस्य के निर्वाचन की बात कहा गया है। नेक्स्ट वन, वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है जिसमें 543 सदस्य का निर्वाचन और 2 सदस्य का मनोनयन की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट वन, इस 543 सदस्य में से विभिन्न राज्यों से 530 एवं केंद्र शासित प्रदेश से 13 सदस्य के निर्वाचन की बात कहा गया है। नेक्स्ट वन, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लोकसभा में 7 सदस्य का निर्वाचन किया जाता है जबकि शेष केंद्र शासित प्रदेश से एक सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट वन, प्रथम लोकसभा के लिए निर्वाचन 1951-52 में करवाया गया था। नेक्स्ट वन, प्रथम लोकसभा का गठन 2 तारीख 4 महीना 1952 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट वन, जबकि प्रथम लोकसभा की प्रथम बैठक 13 तारीख 5वां महीना 1952 को हुआ था। नेक्स्ट वन, 84वें संवैधानिक संशोधन 2001 के द्वारा लोकसभा के वर्तमान सदस्य की संख्या 545 को 2026 ईस्वी तक स्थिर रखने को कहा गया है। नेक्स्ट वन, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य के निर्वाचन क्षेत्र से वहां के जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट वन, लोकसभा के सदस्य को मतदान देने के लिए मतदाता का भारत के नागरिक होने के साथ साथ कम से कम 18 वर्ष का उम्र होना जरूरी होता है। नेक्स्ट वन, हमारे मूल संविधान में मतदान देने के लिए मतदाता का न्यूनतम उम्र 21 वर्ष निर्धारित किया गया था जिसे 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1989 में घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट वन, लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक जनगणना के पश्चात निश्चित किया जाता है। यह कार्य परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट वन, जो सरकार लोकसभा एवं विधानसभा के क्षेत्रों का नए सिरे से आवंटन करने की बात की सिफारिश किया है। नेक्स्ट वन, हमारे संविधान के अनुच्छेद 330 में कहा गया है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कुछ सीटों का आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट वन, वर्तमान समय में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 85 सीट एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 48 सीट को आरक्षित किया रखा है। नेक्स्ट वन, अनुच्छेद 331 के अंतर्गत कहा गया है लोकसभा में अधिकतम 2 एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन किया जाएगा। नेक्स्ट वन, लोकसभा की कार्यवाही लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संचालित किया जाता है। एक बार अध्यक्ष बन जाने के पश्चात वह आगामी लोकसभा के गठन के बाद भी उसके प्रथम बैठक तक अध्यक्ष के पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट वन, नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम बैठक में अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। नेक्स्ट वन, संसद सदस्य बनने की योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष एवं लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष होना जरूरी होता है। नेक्स्ट वन, नंबर 3, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन, संसद सदस्य की अयोग्यताएं।
नंबर 1, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। नंबर 2, किसी लाभ के पद पर होने के कारण। नंबर 3, चुनाव में अपराध या भ्रष्ट करार दिए जाने के कारण। नंबर 4, यदि वह किसी अपराध में 2 या इससे अधिक वर्ष तक सजा प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट वन, संसद सदस्य के उपयुक्त संदर्भ में अंतिम फैसला राष्ट्रपति का होता है, किंतु वह निर्वाचन आयोग से सलाह लेकर कार्य करते हैं। नेक्स्ट वन, संसद सदस्य दल बदल के आधार पर भी आयोग करार दिया जाता है। नेक्स्ट वन, दल बदल कानून को परिभाषित करने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, किंतु दल बदल के आधार पर किसी सदस्य को आयोग या योग करार देने का काम लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट वन, दल बदल को रोकने के लिए वर्ष 1985 ईस्वी में 52वीं संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत किया गया था। इस संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में एक नई अनुसूची के रूप में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें दल बदल को रोकने वाला कानून की चर्चा किया गया था। नेक्स्ट वन, संसद सदस्य की स्थितियाँ। लोकसभा एवं राज्यसभा या विधानसभा में कोई व्यक्ति एक साथ चुन लिया गया है तो उस स्थिति में उन्हें विधानसभा की सदस्यता त्याग देनी पड़ती है। ऐसा नहीं करने पर संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट वन, इसकी चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 101 में किया गया है। नेक्स्ट वन, अनुच्छेद 101 में ही कहा गया है, यदि कोई संसद सदस्य अपने सदन के अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बगैर लगातार 60 दिन तक अपने सदन से अनुपस्थित रहता है तो उस स्थिति में भी उनकी सदस्यता समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन, हमारे संविधान के अनुच्छेद 99 में संसद सदस्य के शपथ की चर्चा किया गया है। यह कार्य राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा किसी मनोनीत पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट वन, अनुच्छेद 106 में संसद सदस्य के वेतन भत्ता की चर्चा किया गया है, जो भारत के संचित निधि से दिए जाते हैं। नेक्स्ट वन, संसद सदस्य को पेंशन देने का प्रावधान हमारे मूल संविधान में नहीं था, किंतु बाद में एक प्रस्ताव लाकर उसके लिए पेंशन की व्यवस्था किया गया। नेक्स्ट, संसद का सत्र। संसद के प्रत्येक सदन को समय समय पर अपने सदन में उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है, जिसे ही संसद का सत्र कहा जाता है। नेक्स्ट वन, 2 सत्र के बीच अधिकतम समय अंतराल 6 महीने का होता है। नेक्स्ट वन, प्रत्येक वर्ष संसद में 3 सत्र बुलाया जाता है। नेक्स्ट वन, नंबर 1, बजट कालीन सत्र फरवरी से मई महीना तक चलता है। नंबर 2, मानसून कालीन सत्र जुलाई से लेकर सितंबर तक चलता है। नंबर 3, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक चलता है। नेक्स्ट वन, लोकसभा में कुल मिलाकर सत्र की संख्या 3 ही होता है, किंतु राज्यसभा में बजट शब्द को 2 भागों में विभक्त कर देने के कारण कुल सत्र की संख्या 4 हो जाती है। नेक्स्ट वन, संसद के सदन की शुरुआत सुबह 11 बजे से होता है और पहला घंटा अर्थात 11 बजे से 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल का रहता है। नेक्स्ट, दूसरा घंटा अर्थात दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक के समय को शून्यकाल कहा जाता है। पुनः 1 घंटे का लंच होता है। नेक्स्ट, 2 बजे से 5 बजे तक संसद की शेष कार्यवाही होती है। नेक्स्ट वन, प्रश्नकाल। इस काल में संसद के सदस्यों के द्वारा विभिन्न मंत्रियों से प्रश्न पूछा जाता है, जिसका उत्तर उन्हीं को देना पड़ता है। नेक्स्ट वन, प्रश्न 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, तारांकित प्रश्न। यदि संसद का सदस्य किसी प्रश्न का उत्तर संबंधित मंत्री से मौखिक रूप से पूछना चाहते हैं, ऐसे प्रश्न को तारांकित प्रश्न कहा जाता है। ऐसे प्रश्न के उत्तर में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नंबर 2, अतारांकित प्रश्न। वैसा प्रश्न जिसका उत्तर पूछने वाला सदस्य संबंधित मंत्री से लिखित रूप में लेना चाहता है। ऐसे प्रश्न को ही
अंतरिकित प्रश्न कहा जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन, नंबर 3, अल्प सूचना प्राप्त प्रश्न। यह प्रश्न लोक महत्व के विशेष से संबंधित होता है, जिसे समान रूप से प्रश्न पूछने के लिए कम से कम 10 दिन पहले इसकी जानकारी संबंधित मंत्री को दे दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, शून्यकाल। शून्यकाल के दौरान ऐसे मामले को उठाया जाता है जिसकी पहली कोई सूचना नहीं दी जाती है और ऐसे मामले में विलंब नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, शून्यकाल में उठाए गए मामले के संबंध में नियम का कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट वन, शून्यकाल में व्यवस्था बनाई जाती है कि एक एक सदस्य को बोलने दिया जाए। नेक्स्ट, आधे घंटे की चर्चा। लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रत्येक सदन का अध्यक्ष या सभापति सप्ताह में 3 दिन या 3 बैठक के पश्चात आधे घंटे के समय को सुरक्षित निकाल देता है और इस आधे घंटे के दौरान ऐसे लोक महत्व के विषय पर चर्चा किया जाता है जिसे तारांकित या अतारांकित प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट वन, संसद की विधायी प्रक्रिया। संसद में प्रस्तुत होने वाले विधेयक को 4 वर्गों में बांटा गया। नंबर 1, साधारण विधेयक। नंबर 2, धन विधेयक। नंबर 3, वित्त विधेयक। नंबर 4, संवैधानिक संशोधन विधेयक। नंबर 1, साधारण विधेयक। संसद में प्रत्येक साधारण विधेयक को कानून बनाने से पहले 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट, प्रत्येक साधारण विधेयक को एक सदन से पारित कर देने के पश्चात उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी उसे 5 चरणों से गुजरना पड़ता है और जब दूसरा सदन भी विधेयक को पारित कर देता है तो अंत में उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट वन, राष्ट्रपति साधारण विधेयक के संबंध में 3 प्रकार कार्य कर सकते हैं। नंबर 1, वह विधेयक को अनुमति दे सकता है। नंबर 2, वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। नंबर 3, वह विधेयक पर रोक लगा सकता है। नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपना अनुमति देता है तो वह विधेयक कानून का रूप ले लेता है, अर्थात अधिनियम में पारित हो जाता है। नेक्स्ट वन, धन विधेयक। इसकी परिभाषा अनुच्छेद 110 में किया गया है। नेक्स्ट वन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इनका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है और इनका निर्णय अंतिम होता है। नेक्स्ट वन, इस प्रकार के लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय के खिलाफ न्यायालय में या संसद में या राष्ट्रपति के पास चुनौती नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट वन, धन विधेयक के विशेष प्रक्रिया के संबंध में हमारे संविधान के अनुच्छेद 109 में इनकी चर्चा किया गया है। इसमें धन विधेयक के विशेष प्रक्रिया के संबंध में हमारे संविधान के अनुच्छेद 109 में इनकी चर्चा किया गया है। इसमें कहा गया है कि धन विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में पारित कर देने के पश्चात उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में मात्र 14 दिन का अधिकार दिया जा गया है। 14 दिन के अंदर राज्यसभा को धन विधेयक को पारित करना होता है। ऐसा नहीं करने पर धन विधेयक को राज्यसभा से पारित समझा जाता है। यदि 14 दिन के अंदर राज्यसभा उसे धन विधेयक को पारित करके लोकसभा को लौटा देता है, फिर भी लोकसभा को यह विशेषाधिकार है कि वह राज्यसभा के बात को माने या न माने। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों सदन से पारित धन विधेयक को राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति धन विधेयक के संबंध में केवल अपना स्वीकृति ही देते हैं, उसे न तो पुनर्विचार, सदन को लौटाते हैं और या उस पर रोक नहीं लगाते। नेक्स्ट, वित्त विधेयक। इसकी चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 117 में है। इस अनुच्छेद में कहा गया है वह विधेयक जिसका संबंध आगामी वर्षों में किसी भी प्रकार के आय एवं व्यय से संबंधित होता है उसे ही वित्त विधेयक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस तरह कहा जाता है कि सभी प्रकार के धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं।
वही वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं जिनका चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, संसद के प्रमुख समिति। अस्थायी समिति के अंतर्गत 3 प्रमुख समिति को शामिल किया जाता है। नंबर 1 लोक लेखा समिति, नंबर 2 प्राक्कलन या आकलन समिति, नंबर 3 सार्वजनिक उपक्रम समिति। लोक लेखा समिति, इस समिति में कुल मिलाकर 22 सदस्य होता है, जिसमें लोकसभा में 15 एवं राज्यसभा से 7 सदस्य निर्वाचित किया जाता है। प्रत्येक का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष के किसी नेता को बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लोक लेखा समिति में राज्यसभा का सदस्य जो सदस्य होते हैं, अर्थात इसे मताधिकार का उपयोग नहीं करने दिया जाता है। इस समिति का प्रमुख कार्य भारत सरकार के लोक खाता की जांच करना एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग के प्रतिवेदन का निरीक्षण करना है। नेक्स्ट पॉइंट, लोक लेखा समिति को आकलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। नेक्स्ट, प्राक्कलन या आकलन समिति, इस समिति में कुल मिलाकर 30 सदस्य होता है और प्रत्येक सदस्य का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों में से प्रति वर्ष अनुपातिक पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा निर्वाचित हुए 30 सदस्यों में से किसी एक सदस्य को बनाया जाता है। यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो गया है तो उस स्थिति में वह स्वतः ही इस समिति का अध्यक्ष बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह समिति सार्वजनिक खर्च का अनुमान लगाता है तथा नीतिगत सीमा के अंदर यह जांच करती है कि निकाले गए धन सही है या गलत। नेक्स्ट पॉइंट, प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर संसद के सदन में बहस नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सार्वजनिक उपक्रम समिति, इस समिति में कुल 22 सदस्य होता है, जिसमें लोकसभा से 15 सदस्य एवं राज्यसभा से 7 सदस्य प्रतिवर्ष अनुपातिक पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस समिति की अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा निर्वाचित 22 सदस्यों में से किसी एक सदस्य को नियुक्त करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।